तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिस्ट दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, नंबर्स ऑफ सिचुएशंस दिए गए हैं। तो इसमें हम लोगों को पता करना है कि इसमें कौन सा सिचुएशन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा, जो कौन सा इसमें नंबर ऑफ लिस्ट जो है इन्वॉल्व होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो पहला हमारे पास है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो यानी यहाँ पर एक टैक्सी फेयर का एक सिचुएशन लिया गया है जहाँ पर हमारे पास हर एक किलोमीटर यानी पहला किलोमीटर के लिए जो है ₹15 वो पे करता है, यानी कि लेता है, फेयर लेता है ₹15। और हर उसके बाद जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 लेता है, और उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर, यानी कि अगर हम लोगों को फर्स्ट किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए ₹15 लेगा। अगर उसमें फिर से हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, यानी अगर 1 किलोमीटर और चलते हैं तो उसमें ₹8 लेगा, यानी उसका जो एडिशनल किलोमीटर का जो फेयर है वो ₹8 है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना ले रहा है, ₹15। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, यानी कि हम लोग उसमें 1 किलोमीटर और ऐड कर रहे हैं, एडिशनल 1 किलोमीटर, तो उसमें क्या करेगा वो ₹8 और ऐड कर देगा, यानी 15 + 8 23। इसमें जो पहले किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो फिक्स है हर एक लोग के लिए, वो क्या है ₹15। और अगर हम लोग उसमें 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसमें एक किलोमीटर और ऐड हो रहा है, तो इस तरह से वो ₹8 हर बार ऐड करता जाएगा, एडिशनल किलोमीटर के लिए हर बार वो ₹8 ऐड करेगा। अगर 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो जो हमारे पास 15 था उसमें 2 बार ऐड करेगा 8 को, तो ये हो जाएगा 23 + 8 31। फिर अगर हम लोग 4 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं तो ये 31 + 8, यानी फिर से उसमें ₹8 ऐड करेगा तो ये 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है कि हर बार क्या हो रहा है, फिक्स टर्म उसमें ऐड होता जा रहा है। क्या फिक्स टर्म ऐड हो रहा है, फिक्स टर्म हमारे पास ऐड हो रहा है ₹8। तो ये हो जाएगा 15, जो एपी बन रहा है यहाँ पर वो क्या बन रहा है, 15 23 31 39, और ये डॉट 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 आगे चलता जाएगा। हर बार इसमें क्या होगा, ₹8 ऐड होते जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर किलोमीटर बढ़ता जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, बिकॉज एवरी टर्म इज 8 मोर देन प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हर एक टर्म 8 ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा है प्रीसीडिंग टर्म से, यानी पिछले टर्म से। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीसीडिंग टर्म से 8 ज़्यादा है, सब्स्टिट्यूट टर्म है कि नहीं, 15 23। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर बार क्या एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, वो है 8। दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, वह द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हमारे पास एक सिलेंडर का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर क्या है, एयर प्रेजेंट है, और उसमें क्या कर रहा है, वैक्यूम पंप से जब उसमें हम लोग वैक्यूम पंप से एयर निकाल रहे हैं तो वो 1/4 पार्ट जो है उस रिमेनिंग सिलेंडर का जो एयर है उसमें से एक बार में वो 1/4 पार्ट निकाल देता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर मान के चले कि लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी V लीटर, तो अगर हम लोग इस सिलेंडर का जो हमारा इनिशियल यानी जो हमारा पहला जो फाइनल जितना उसमें टोटल वॉल्यूम है एयर का, उसको हम लोग V लीटर मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्म 1 हो जाएगा। टर्म 1 ही हमारा क्या होगा, जो पहला उसमें टोटल एयर है उसको हम लोग टर्म 1 कहेंगे, A1 कहेंगे। अब हम लोग इसका A2 निकालते हैं। तो गाइस जब हम लोग A2 निकालते हैं, A2 क्या होगा, जब हम लोग इसमें एयर निकालेंगे यानी वैक्यूम पंप से जब इसमें एयर निकालेंगे तो ये 1/4 जो इसके अंदर रिमेनिंग यानी जो बचा हुआ सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ एयर है उसका 1/4 एयर क्या करेगा, निकाल देगा, एक्सपेल कर देगा। तो रिमेनिंग एयर आफ्टर फर्स्ट एक्सपेलिंग, यानी वैक्यूम पंप से जब हम लोग पहली बार जब इसमें एक्सपेलिंग कर रहे हैं तो क्या करेगा, वो 1/4 ऑफ द एयर उसमें से निकाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इसका इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था, A1 कितना था, V था, और माइनस क्या हो जाएगा, इसमें से कितना पार्ट निकल जा रहा है, जो इसके अंदर वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट, तो इसका वॉल्यूम कितना है, V है, इसका 1/4 पार्ट 1/4 हमारे पास, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा V - V/4, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4V - V, और ये आएगा हमारे पास 3V/4। तो इसको हम लोग A2 मानेंगे। तो A2 कितना आ गया, 3V/4। अब दूसरी बार निकालेंगे इसमें, तो दूसरी बार जो इसमें हम लोग एक्सपेल करेंगे, तो सेकेंड टाइम आफ्टर
after removing 1/4 part of the remaining air, the remaining एयर, इसको हम लोग A3 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जो हमारे पास इसके अंदर रिमेनिंग एयर है वो कितना है 3v/4, और इसमें से कितना लेस होगा, जो एयर इसमें बच रहा है। अब ए 1/4 से एयर जब निकला है इनिशियल एयर में से, तो अब कितना बच रहा है इसके अंदर 3v/4 इसमें वॉल्यूम बच रहा है एयर का, और इसका भी 1/4 अभी और क्या करेगा, एक्सपेल कर देगा। तो ये हो जाएगा 3v/4 माइनस में 4 का 4, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, और 3v ऊपर रहेगा। इसको एलसीएम लेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 12v माइनस 3v, और ये आएगा हमारे पास 9v/16। तो देयरफॉर वॉल्यूम विल बी, हमारे पास यहाँ वॉल्यूम क्या जा रहा है, पहला तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम A1 क्या था, v था, फिर दूसरी बार हम लोग निकाले तो 3v/4 आया, तीसरी बार निकालेंगे तो ये 9v/4 आया। ओके, तो चूंकि हम लोग देख पा रहे हैं ये टर्म 1 है, टर्म 2 है और टर्म 3 है, A1 A2 A3। अब हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो हम लोग कहेंगे कि AP है। तो ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 3v/4 माइनस में A1 कितना है v, इसमें भी एलसीएम लेंगे 1 लेकर के इसको, तो ये हो जाएगा 4 3v, एक 1 4 जा 4 4v, ये हो जाएगा माइनस v/4। इस तरह से डी फिर से दोबारा निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की कितनी वैल्यू है, A यहाँ पर 9v/4 माइनस 3v/4, ये हो जाएगा 4 एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा 5v। ओके गाइस, 9v, और यहाँ पर 4 एलसीएम लिया हम लोगों ने, यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है, ये 16 है, 16 का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 9v, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 9v, यहाँ पर ये 16 होगा और ये 4 होगा। ओके, तो 16 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 9v तो सेम रहेगा ऊपर में, और 4 4 जा 16 यानी 3 4 जा 12v, तो ये आएगा -3v/16, -3v/16। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो टर्म है, यानी ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस के सेम नहीं है। तो चूंकि A2 माइनस A1 जो हम लोग निकाले वो नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, सो इसलिए देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। तो ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का। गाइस, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स Rs150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय Rs50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ये एकदम पहले पार्ट की तरह है जिसमें ये हमारे पास एक वेल का यानी कि कुएं का डिगिंग के बारे में बताया जा रहा है, कुआं खुदाई के बारे में, जहाँ पर उसका जो पहले मीटर का जो खुदाई का कॉस्ट है वो कितना है 150 रुपीज़ है। और जैसे जैसे इसमें मतलब कि हर एक मीटर के बाद हर एक मीटर की खुदाई पर उसमें 50 रुपये राइज किया जाएगा। यानी कि हमारे पास पहला मीटर के लिए हमेशा ये जो फिक्स रुपीज़ है वो 150 लेगा। अगर उसमें हम लोगों को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और 2 मीटर 3 मीटर जितना ज़्यादा उसमें खुदाई कराना है उसके हिसाब से हर बार हर मीटर के लिए उसमें 50 रुपीज़ ऐड होता जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू 150। 2 मीटर के लिए इसमें क्या हो जाएगा 150 प्लस 50 यानी 50 इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 200। थर्ड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 3 मीटर के लिए 200 प्लस 50 यानी 250। फोर्थ मीटर के लिए कितना हो जाएगा 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है AP में है, क्योंकि हर बार जो है एक फिक्स नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है प्रीसीडिंग टर्म में। तो 150 200 250 300 कॉमा डॉट 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 फॉर्म्स एन AP बिकॉज एवरी टर्म इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से 50 ज़्यादा है। तो ये एक AP है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पर हम लोगों को एक कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं कि नहीं ये AP है या नहीं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो लिखेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, जो हमारा अमाउंट है जो डिपॉजिट किया गया है वो कितना है 10,000। ये हमारे पास क्या है प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रेट कितना है यानी दर कितना है, दर है 8%। टाइम कितना है
टाइम चूंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पर एनम, तो यहाँ पर क्या होगा 1 ईयर, यानी हर ईयर, पर ईयर भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर ईयर। हर ईयर हर साल क्या होगा 8% उसमें हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसमें हम लोग डिपॉजिट कितना कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 10,000 रुपीज़। ओके गाइज, तो अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रेट अपॉन, अब इसको रेट किस में निकालना है, परसेंटेज में, तो 100 से डिवाइड करेंगे और इसके पावर में क्या आता है, टाइम आता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है। अब फॉर फर्स्ट ईयर यहाँ पर लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। और फर्स्ट ईयर के लिए अगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाई, इसमें चेंज क्या होगा, सिर्फ टाइम चेंज होगा। फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, सेकेंड ईयर के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस रेट कितना 8 अपॉन 100 और टाइम कितना आएगा 1 ईयर, तो 1 10,000 मल्टीप्लाई बाई, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 8, ये हो जाएगा 10,000, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 इंटू, ये जुड़ जाएगा तो 108, ये मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा 10800। तो ये हमारे पास 10,800 रुपीज़ होगा फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर के लिए देखते हैं, फॉर सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम लोग A1 मानेंगे और इसको हम लोग A2 मान सकते हैं। ओके, तो सेकेंड ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 10,000 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 8/100 भी सेम ही रहेगा, सिर्फ ईयर चेंज होगा। तो सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई बाई, अब इसको 2 बार लिख देंगे 1, ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 100 वाई में 108, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 108 वाई में 100, क्योंकि पावर है तो हम लोगों को यही टर्म को क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, पावर 2 है तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से ये डिवाइड होगा, यहाँ से ये डिवाइड होगा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 11,640 रुपीज़। तो ये हमारे पास सेकेंड ईयर के लिए। आप थर्ड ईयर के लिए फाइंड करते हैं, फॉर थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, सेम प्रिंसिपल 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर क्या है हमारे पास 8 है, और ये 100 होगा परसेंटेज निकालने के लिए, और टाइम इस पर कितना है 3 ईयर, 10,000 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100, इसको एलसीएम लेके जोड़ने के बाद, और इसको 3 पावर है तो 3 बार इस तरह से लिखेंगे 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100। ओके गाइस, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12,571.20 रुपीज़। तो अब हम लोग इसका जो इस हिसाब से जो हमारे पास जो सूची आएगी वो क्या आएगी, सूची जो आएगी वो आएगी, पहला जो हमारा निकला था A1 वो आया था 10800, कॉमा फिर आया था हमारे पास 11646 आया था, उसके बाद आया है हमारे पास क्या 12,571.20 रुपीज़। तो जब हम लोगों ने देखा ऑब्जर्व करके कि इसका, जब हम लोगों ने देखा कि A2 माइनस A1 जब हम लोगों ने किया तो क्या आया, वो जो नंबर आया, जब हम लोगों ने A3 माइनस A2 किया तो वो जो नंबर आया वो सेम नहीं था, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस था वो सेम नहीं था। तो जब अगर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू होता है A3 माइनस A2 के, तो हम लोग क्या कहते हैं, यानी D हर बार सेम नहीं आता है तो ये KP नहीं होता है। क्लियरली दिस इज नॉट एन AP। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.1 का वो कंप्लीट हुआ। अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो यहाँ पर हम लोगों को जो AP होगा उसका 4 टर्म हम लोगों को फाइंड करना है, इसका A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास है जिसका A 10 दिया हुआ है और D भी 10 दिया हुआ है, तो हम लोगों को इसमें 4 टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म इसका फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका सीरीज हम लोग मान लेते हैं, लेट द सीरीज बी A1 A2 A3 A4 A5 ...
तो सबसे पहले इसका A1 फाइंड करते हैं। तो A1 हमारा क्या होगा, A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वही होता है, और फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। A2 फाइंड करते हैं यानी सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे, जो भी A1 होगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A1 है हमारे पास 10 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 20। A3 क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी। A2 कितना हमारे पास आया अभी 20 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10, ये हो जाएगा 30। A4 फाइंड करें तो A4 क्या आ जाएगा हमारे पास A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 कितना आया अभी देखिए यहाँ पर, A3 क्या आया 30 आया प्लस कॉमन डिफरेंस डी, तो ये आ गया हमारे पास 40। A5 निकाले तो A5 क्या हो जाएगा, एक इससे कम लेंगे A4, यानी कि ए से ए जो हमारे टर्म दिया हुआ उससे एक कम टर्म लेंगे A4 और प्लस कॉमन डिफरेंस। तो A4 कितना भी आया 40 और कॉमन डिफरेंस कितना है 10, तो ये आ गया 50। तो इस तरह से देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है कि जो AP क्या बन गया यहाँ पर हमारे पास, और ये एक इस तरह से ही पता चल रहा है कि हर एक जो हमारा प्रीसीडिंग टर्म है वो क्या है, उसमें 10 ऐड हो रहा है, हर बार जो है एक फिक्स टर्म ऐड होता जा रहा है। यानी कि यहाँ पर 10 प्लस 10, 20 प्लस 10, 30 प्लस 10, 40, तो ये क्या है, एक AP है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या है AP है, और इसका फर्स्ट, अब चूंकि ये AP ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस AP के हम लोग 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो दिए गए हैं वो सब AP है। हम लोग इसमें AP चेक नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को टर्म्स बताने हैं, ठीक है। तो 4 टर्म्स लिखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो गया सभी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, टर्म्स ऑफ दिस AP, ओके गाइस। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP हो गए, विल बी 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है, इस तरह से, और 50 भी आया था हमारे पास। तो ये एक AP हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। अब गाइस हम लोग दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट है A इज इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आप लोग इस तरह से लिखेंगे, लेट द सीरीज बी A1, A2, A3, A4, A5। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये खुद लिख लें। ये क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में आप लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं, एक जनरली इसको लिखना है, ठीक है। अब इसमें A1 क्या होगा, A1 हो गया, यानी इसमें हम लोग को 4 टर्म निकालना है। तो पहला टर्म तो ऑलरेडी निकला हुआ है A1। A1 क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म यानी -2। A2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A2 में क्या करेंगे, A1 को जोड़ देंगे प्लस कॉमन डिफरेंस को। तो A1 हमारे पास -2 था, कॉमन डिफरेंस +0, तो ये हो जाएगा -2। A3 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 कितना आया, -2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो ये हो जाएगा -2। A4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 कितना आया अभी, -2 और प्लस कॉमन डिफरेंस 0, तो ये भी -2 आएगा। A5 निकालना है, तो कितना हो जाएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है, -2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, तो ये -2 आया। तो ये भी क्या है हमारा, ये हम लोगों को पता नहीं करना इसमें AP, क्योंकि इसमें जितने भी आएंगे सब वो AP ही आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गए, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस AP विल बी 10, विल भी हम लोग क्या लिखेंगे, -2, -2, -2, -2, क्योंकि हर बार इसमें क्या आएगा, -2 सेम आता जाएगा, ओके गाइस। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट का क्वेश्चन हमारे पास है। अब गाइस ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट का A1 हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले आप लोग ये लिखिएगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो A1 क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वही होता है हमारे पास A1। A2 क्या होगा, A2 होगा A1 प्लस D। A1 कितना है 4 और प्लस D -3, ओके। तो ये 4 -3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। A3 निकालते हैं, A3 क्या होगा, A2 प्लस D। A2 कितना है, A2 यहाँ देख सकते हैं हम लोग 1 है, और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है। तो ये हो जाएगा 1 -3 और ये आएगा -2। तो अब निकालते हैं हम लोग A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 कितना है, A3 हमारे पास आया -2 और प्लस कॉमन डिफरेंस -3, तो ये -2 -3 क्या आ जाएगा, -5। A5 निकालते हैं, A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है, -5 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, -3, तो ये -5 -3 कितना हो जाएगा, -8। ओके गाइस, तो अब हम लोग थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। सेम टू सेम आप लोगों को यहाँ पर भी क्या लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP विल बी, यहाँ पर जो भी है 1 -2 -5 -8 लिख दीजिएगा। आप लोगों का मैं भी, हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से कि टाइम बचाना चाह रहा हूँ मैं अपना भी और आप लोगों का भी। और ये जो है जनरली हर एक चीज़ में लिखाएगा, हर एक क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है A इज इक्वल टू -1 एंड D इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमारा A1 क्या होगा, पहले वही चीज़ लिखेंगे सेम हम लोग। उसके बाद इसके लिए A1 क्या होगा, A1 हमारे लिए इसका भी यही होगा जो कि है -1। A2 निकालेंगे तो A1 प्लस कॉमन डिफरेंस,
A1 हमारे पास क्या है -1 और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 2 ज़ा 2 यानी -2 और +1, ये हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग A3 क्या होगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 आया -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, ये कट जाएगा तो आएगा 0। A4 निकालते हैं, A4 आएगा हमारे पास A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 क्या है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, ये आया 1/2। A5 निकालते हैं तो A5 क्या आएगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है 1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो ये 2 कैल्शियम ले लेंगे, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 और ये कट के आएगा 1। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखेंगे, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज इतना इतना, ठीक है। फिफ्थ निकालते हैं हम लोग, फिफ्थ इसका क्वेश्चन जो है, फिफ्थ में पार्ट जो दिया हुआ है वो है A = -1.25 एंड डी दिया हुआ है -0.25। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A1 निकालेंगे। A1 क्या होगा A ही होगा जो कि है -1.25। इसका A2 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। A1 क्या है -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 और -0.25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस और 25 जुट के क्या होगा 50 होगा, 1 + 50 1.50। तो A2 इतना आया। A3 निकालते हैं, A3 क्या होगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 कितना है -1.50 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है -0.25, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा माइनस और इसमें जुटेगा तो ये -1.75 हो जाएगा। A4 निकालते हैं तो ये कितना होगा A3 प्लस कॉमन डिफरेंस। A3 है -1.75 प्लस माइनस में कितना कॉमन डिफरेंस कितना है 0.25, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी -2.0, ठीक है। 1.75 में 0.25 जोड़ेंगे तो ये होगा -2.0। तो इस तरह से A4 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग निकालते हैं A5 आप लोग खुद से निकाल लीजिएगा और सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखाएगा। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी -1.50 1.75 -2.0। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नो गाइस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जितने भी एपीज दिए गए हैं सभी क्या है एपी है। इसमें हम लोगों को कॉमन डिफरेंस 3 बार निकाल करके पता नहीं करना है कि एपी है या नहीं, इसमें ऑलरेडी सभी एपी है और इसका हम लोग पहला टर्म ए निकालना है और फर्स्ट टर्म डी कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है ए होता है और ए क्या होता है फर्स्ट टर्म जो हम लोगों को दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 3। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A2 माइनस A1, ये भी कह सकते हैं। A2 कितना हो जाएगा 1, यानी इसको A1 माने इसको A2 माने तो A2 हो जाएगा 1 और A1 क्या हो जाएगा 3। तो 1 - 3 कितना होता है गाइस -2 होता है। तो ये हमारा पहला नंबर पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा हमारे पास है -5 -1 -3 और 7। तो A कितना हो जाएगा इसके लिए -5 होगा और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है -1 और माइनस में फिर से देखिए ये तो क्वेश्चन का माइनस हो गया A2 - A1 वाला और ये -5 ऑलरेडी दिया हुआ है तो -5 और -1 प्लस के प्लस हो जाएगा तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा के लिए A कितना आएगा 1/3, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा A2 - A1। A2 कितना है 5/3 और A1 कितना है 1/3। 3 को एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 और ये आएगा 4/3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके लिए A होगा 0.6 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.7 - 0.6 यानी कि A2 - A1। 1.7 में से 0.6 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1.1 बचेगा। ओके, तो ये हमारे पास D निकल गया। तो इस तरह से इसमें 4 ही पार्ट दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। इसमें से कौन कौन से फॉलोइंग, यहाँ पर काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसमें कौन कौन से एपीज हैं वो बताना है। अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हम लोगों को उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके जो जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उसके बाद के 3 और टर्म्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या फाइंड करना होगा, इसमें हम लोगों को पता करना होगा कि एक एपी है या नहीं। एपी हम लोगों को पता करने के सबसे पहले क्या जानना होता है 3 बार कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका A1 क्या हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 2 होगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 - A1, अगर इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, इसको A3 और इसको A4, तो D हमारे पास पहला बार क्या आ जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 4 माइनस A1 क्या है 2, तो ये आ जाएगा 4 - 2 = 2। फिर से D निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास इस बार A3 - A2। A3 कितना है 8 - 4,
ये कितना आ रहा है 4। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे बार में ही क्या है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। तो सेम नहीं आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये जब हम लोग देखते हैं कि दूसरी बार में ही जब सेम नहीं आ रहा है तो तीसरी बार हम लोग नहीं निकालते हैं, और इसमें क्या हम लोग लिख देते हैं कि ये केपी नहीं है। तो इसका लिखने का सही तरीका क्या है, मैं आप लोगों को एक बार लिख के बताता हूँ, इसके बाद आप लोग हर एक क्वेश्चन में खुद से लिख लीजिएगा। तो सच दैट, यहाँ पर ए आई का मतलब है सच दैट ए के प्लस वन, यानी कि जो सक्सेसिव टर्म है, माइनस ए प्रीसीडिंग टर्म इज नॉट द सेम एवरी टाइम, या फिर एवरी एवरी टाइम हम लोग लिख सकते हैं, एवरी टाइम। देयरफॉर देयरफॉर द गिवन देयरफॉर द गिवन numbers are not फॉर्मिंग एन एपी। अब चूंकि एपी फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका हम लोग जो है कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा तो इसके आगे हम लोग 3 टर्म्स भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये हम लोगों का सिर्फ इतना ही आंसर हो गया। ओके गाइस, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट का जो क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, वो है क्वेश्चन हमारे पास दूसरे पार्ट का क्वेश्चन। देखिए गाइस, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें हम लोगों को ए जो हम लोगों का दिया हुआ है 2 है फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन डिफरेंस निकाले तो पहली बार होगा 5/2 यानी a2 माइनस a1, 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेते हैं इसका तो ये हो जाएगा 2, 5 का 5, 1 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा 4, और ये आएगा हमारे पास 1/2। दूसरी बार कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेते हैं इसका तो ये 2 होगा, 1 2 ज़ा 2, तो यानी 6 माइनस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये होगा 7/2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7, और 1 2 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 बार क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इसमें हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये था हमारे पास जब हर बार सेम नहीं आएगा, जब एपी फॉर्म नहीं करेगा तब इस तरह से हम लोग को स्टेटमेंट लिखना है, और जब एपी फॉर्म करेगा तो किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे वो देखिए। तो यहाँ लिखेंगे सच दैट ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम। हर टाइम क्या आ रहा है, ये सेम आ रहा है। देयरफॉर जो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, देयरफॉर d इज इक्वल टू 152 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, एंड द गिवन नंबर्स आर इन एपी, and the given numbers आर इन एपी। ओके गाइस, तो ये एपी फॉर्म कर रहा है, एपी में है। अब इसके हम लोगों को जब अगर एपी होगा तो एपी के आगे क्या निकालना, हम लोगों को उसके 3 टर्म और निकालने हैं। तो 3 मोर टर्म्स आर, ये हम लोगों ने लिखा 3 मोर टर्म्स आर। तो यहाँ पर चूंकि 4 बार टर्म दिया हुआ है तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 5th टर्म निकालेंगे। 5th टर्म क्या होगा, a4 प्लस कॉमन डिफरेंस। a4 कितना है 7/2, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। 2 का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 7 + 1, और ये होगा 8/2, इसको कट करेंगे तो ये आया 4। a6 निकालते हैं, a6 क्या हो जाएगा a5 प्लस कॉमन डिफरेंस। a5 कितनी आई 4 आई, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। 2 का एलसीएम लेते हैं तो 1 2 ज़ा 2, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 1, ये आया 9/2। a6 की जगह a7 निकालते हैं तीसरा टर्म, क्योंकि हम लोगों को 3 टर्म और निकालने थे। तो a7 क्या आ जाएगा a6 प्लस कॉमन डिफरेंस। a6 कितना है 9/2, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 + 1, और ये आएगा 10/2, ये कट कर आएगा हमारे पास 5। तो ये हमारे 3 और मोर टर्म्स हो गए। इसका तीसरा पार्ट हम लोग अब देखते हैं इस क्वेश्चन का। अब गाइस इस क्वेश्चन का भी हम लोगों का फर्स्ट टर्म ए हो जाएगा -1.2, इसका कॉमन डिफरेंस 3 बार निकालेंगे तो पहली बार हो जाएगा a2 माइनस a1, ये क्या होगा -3.2 माइनस 1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, यहाँ पर 3.2 है। अब 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और चूंकि माइनस ग्रेटर की तरफ ही माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा हमारे पास -2.0। ओके, अब देखते हैं इसका डी कॉमन डिफरेंस दूसरी बार निकालते हैं तो ये हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है -5.2, और ये माइनस 3.2, -5.2 प्लस 3.2, ये हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, -2.0। तीसरी बार टर्म डी निकालते हैं तो ये हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 क्या है -7.2 -5.2, -7.2 प्लस 5.2,
ये घट के आएगा हमारे पास -2.0। तो इस तरह से तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो यही स्टेटमेंट हम लोग फिर से लिखेंगे। देयरफॉर डी कितना इसके लिए आ रहा है -2.0 एंड द गिवन नंबर्स आर इन एपी। अब इसके 3 मोर टर्म्स क्या हो गए वो फाइंड कर लेते हैं। तो 3 मोर टर्म्स आर क्या हो जाएगा, ए हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड करना है, देखिए ए 4 तक निकला हुआ है तो A5 निकालेंगे। A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है -7.2, कॉमन डिफरेंस कितना है -2.0, -7.2 -2.0, ये जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -9.2। A6 निकालते हैं तो A6 क्या होगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 है -9.2 प्लस कॉमन डिफरेंस है -2.0, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -9 और 10 कितना होता है, 9 और 2 कितना होता है 11.0 होगा। A7 निकालते हैं, ये कितना होगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 है -1.0 प्लस -2.0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -13.0, सॉरी ये हमारे पास, एक मिनट गाइज, यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर 2 भी आएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी जब ऐड होगा तो यहाँ पर भी 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 11.2 है। तो इस तरह से हम लोगों को 3 और टर्म निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसका 4th पार्ट देखते हैं। अब गाइज हम लोग क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट देखते हैं। तो जो 4th पार्ट है क्वेश्चन वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 3 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 3 √2, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका ए क्या होगा हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 बार हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 3 + √2 -3 यानी A2 - A1। अब 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास √2। इस तरह से डी दोबारा निकालेंगे तो ये होगा 3 + 2 √2 माइनस में, देखिए 3 + 2 √2 ये हो गया हमारे पास, और उसका 3 + √2 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ 2 √2 में से हमारे पास क्या लेस होगा, देखिए इसको अगर हम ब्रैकेट में रखें तो ये होगा 3 + 2 √2 -3 माइनस प्लस माइनस √2। ओके गाइस, तो 3 में से 3 तो ये कट जाएगा सीधे, और 2 √2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2। तीसरी बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा 3 + 3 √2 माइनस में, और ये क्या आएगा अंदर में 3 + 2 √2, ये होगा 3 + 3 √2 -3 -2 √2। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा ओनली √2। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है, तीनों बार सेम आ रहा है। तीनों बार अगर सेम आ रहा है तो वही चीज़ हम लोग स्टेटमेंट लिखना है, सच दैट AK + 1 - AK इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर D इज इक्वल टू √2 एंड द गिवन नंबर आर इन AP। और इसके 3 मोर टर्म्स क्या होंगे, यानी A5 हम लोग फाइंड करना है, A6 फाइंड करना है और A7 फाइंड करना है। तो A5 क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है, A4 है 3 + 3 √2 और प्लस इसका कॉमन डिफरेंस कितना है √2। तो यहाँ से ये 3 तो सेम रह जाएगा, और 3 √2 में से √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 √2। ओके, नेक्स्ट A6 क्या हो जाएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 कितना है, A5 हम लोगों ने निकाला अभी 3 + 4 √2 प्लस √2 इसमें ऐड होगा कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा 3 + 5 √2। A7 निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 कितना है 3 + 5 √2 और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है √2, तो ये होगा 3 + 6 √2। तो इस तरह से ये A7 में निकल गया, तो 5 नंबर भी हम लोगों का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब गाइस हम लोग इसका 6th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.2, कॉमन डिफरेंस इसका निकालते हैं तो A2 - A1 क्या होगा 0.22 -0.2। तो इसको हम लोग 0 इस तरह से और बैठा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.22 में से 0.20 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 0.02 बचेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास A3 - A2, तो ये होगा 0.222 -0.22। तो यहाँ पर भी हम लोग इसमें अगर हम 0 बैठा दें तो ये हो जाएगा 0.002। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंट है, तो वही स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे जो AP नहीं है वो वाला स्टेटमेंट, सच दैट AK + 1 - AK इज नॉट द सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन नंबर्स आर नॉट फॉर्मिंग एन AP। और AP फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म और नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम लोग पहला पार्ट में देखे थे। नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट जो दिया हुआ है वो है पार्ट 7। अब गाइस अब हम लोग इसका 7th पार्ट देखते हैं। तो 7th पार्ट और जो 9th पार्ट है ये दोनों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग
फिफ्थ इसका जो एट्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का एट्थ पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला पार्ट यानी जो ए है, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है -1/2। इसका कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा a2 - a1, जो कि आएगा हमारे पास -1/2 माइनस -1/2। इसको -1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे और ये कट के क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से वही चीज़ आएगा, सेम टू सेम -1/2 माइनस -1/2 प्लस 1/2 कट के 0 ही आएगा। फिर से तीसरी बार जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो चूंकि हर बार सेम है तो इस बार भी वही सेम चीज़ आएगा, -1/2 प्लस 1/2, ये कट के भी 0 आएगा। तो चूंकि हर बार 0 आ रहा है इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, तो ये एक एपी में है और एपी में है तो वही स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। स्टेटमेंट लिख करके हम इसका फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट और सेवन पार्ट निकालते हैं, यानी A5 क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना यहाँ पर है -1/2 और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, -1/2 ही आ जाएगा। इस तरह से A6 यानी कि हर बार जो आएगा वो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, हमेशा क्या आएगा यहाँ पर जो -1/2 ही आएगा और इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 0 ही आएगा। तो A6 भी सेम हो जाएगा, A5 प्लस D। A5 है -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, तो ये भी -1/2 ही आया। A7 निकाले अगर तो A7 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 -1/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0, ये भी -1/2 आया। इस तरह से 8 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। तो चूंकि गाइस मैंने आप लोगों को 9th पार्ट जो क्वेश्चन था इसका वो मैंने आप लोगों को खुद सॉल्व करने के लिए दिया है, अब हम लोग 10th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, ए है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालें तो A2 - A1, A2 है 2A और A1 है A, तो 2A माइनस में A गया तो क्या बचेगा, A बचेगा। D हम लोग निकाले दोबारा तो ये आएगा 3A - 2A, ये आएगा हमारे पास फिर से वापस A, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 4A - 3A, ये फिर हमारे पास फिर से आएगा। तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पर वही हमारा क्या है, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। इसके जो नेक्स्ट टर्म 3 है वो निकालेंगे, A5, A6 और A7। A5 क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, A4 कितना है 4A और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है A, तो ये हो जाएगा 5A। A6 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 कितनी है, A5 अभी हम लोग निकाला, 5A प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है A, ये आएगा 6A। A7 निकालेंगे तो ये A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, A6 कितना है, A6 हम लोगों ने भी निकाला 6A प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है A, तो ये आएगा हमारे पास 7A, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से हम लोगों ने 4, 5, 6 भी इसका, 5, 6, 7 टर्म भी इसका निकाल दिया। अब हम लोग इसका 11th पार्ट देखते हैं। 11th पार्ट का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है A का स्क्वायर, A का क्यूब और A⁴ डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें A हमारे पास A आएगा, D आएगा A का स्क्वायर माइनस A, अब इसका पावर 1 होगा। अब क्योंकि पावर है तो हम लोग इसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, तो ये A⁴ -1, तो यहाँ पर इसको और हम लोग सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, सिर्फ यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो A को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस में 1 आ जाएगा। ओके, इस तरह से दूसरी बार D निकालते हैं, तो दूसरी बार D निकालेंगे तो ये हो जाएगा A⁴ माइनस A स्क्वायर, तो A को इस पर फिर से हम लोग A स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A -1। इस तरह से फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा A⁴ माइनस A⁴, इस बार A⁴ को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A -1। तो चूंकि तीनों बार कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये एक AP नहीं है। अब हम लोग इसका 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट का क्वेश्चन हमारे पास है √2, उसके बाद है √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इसका 12th पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास A जो है वो है √2, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो A2 - A1, A2 है √8 माइनस A1 है √2। अब ये इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट घटा नहीं सकते, लेकिन इसके लिए हम लोग एक तरीका लगा सकते हैं। 8 को एलसीएम लेंगे और जो कॉमन फैक्टर आएगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो इसमें आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, यानी 2 बाहर आएगा, 2 √2 माइनस √2 आ जाएगा। 2 √2 में से √2 हम लोग घटा सकते हैं तो ये आएगा √2। कॉमन डिफरेंस हम लोग दोबारा निकालते हैं, ये हो जाएगा √18 माइनस √8। इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है और 2 अंदर रह जाएगा माइनस। इसमें भी सेम टू सेम यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, 2 √2 लिखे थे। अब 3 √2 में से 2 √2 हम लोग माइनस कर सकते हैं, यहाँ की डायरेक्ट यहाँ पर 3 में से 2 माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। तीसरी बार D निकालते हैं, ये हो जाएगा √32 माइनस √18। √32 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8,
या फिर हम लोग 32 के यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो 32, 16 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 यानी दो जोड़े बन रहे हैं। तो 2 2 जा 4 यानी 4 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। और इसको हम लोग किस तरह से लिखे थे, 3√2 √18 को। तो 4√2 में से 3√2 जाएगा तो हमारे पास √2 बचेगा। तो इस बार कॉमन डिफरेंस जो है हर बार के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये एक एपी है, इट इज़ एन एपी। स्टेटमेंट आप लोग पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट से आप लोग सीख सकते हैं लिखने के लिए। मैं हर बार आप लोगों को लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसका 4th टर्म और 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म निकालते हैं। तो A5 क्या आएगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है, √32 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, √2। अब देखिए √32 को हम लोग किस तरह से लिखे थे, 4√2 लिखे थे, और √2 हम लोग पास ये ऑलरेडी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ऐड हो जाएगा 5√2। अब हम लोग A6 निकालते हैं। A6 क्या आएगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 5√2 आया, प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। ये जुट के हमारे पास 6√2 आएगा। नेक्स्ट है A7। A7 क्या आएगा, A6 प्लस √2 यानी कॉमन डिफरेंस। A6 की वैल्यू 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2, ये जुट कर आएगा 7√2। तो A7 भी हम लोगों का निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 12 हम लोगों का कंप्लीट हुआ। हम लोग पार्ट नंबर 13 देखते हैं गाइस। तो पार्ट नंबर 13 का क्वेश्चन दिया हुआ है √3, नेक्स्ट है √6, नेक्स्ट है √9, नेक्स्ट है √12 और डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको देखिए √6 है माइनस √3 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी तरीके से ये जो है हमारे पास एपी नहीं है। देखिए हम लोग दिखाते हैं, ए जो है हमारे पास क्या है, √3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये √6 माइनस √3। अब 6 का हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर बाहर नहीं आएगा, और √6 में से माइनस √3 करेंगे तो ये भी कोई तरीका नहीं इसको निकालने का। तो ये हमारे पास इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। उसका कॉमन डिफरेंस दोबारा निकालेंगे तो ये आएगा √9 माइनस √6। तो ये भी जो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये एक एपी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग इसमें इसका देखते हैं 14th नंबर पार्ट। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, अब इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, इसमें 1 का स्क्वायर यानी 1। अब डी निकालना है तो 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 यानी 8। डी दोबारा निकालेंगे तो ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9। तो कितना आएगा, 25 माइनस 9 क्या होता है, 16 होता है। तो ये दोनों ही क्या है हमारे पास, अलग है दोनों कॉमन डिफरेंस। तो ये भी एक एपी नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर पार्ट। 15 नंबर पार्ट का क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। हमारे पास क्वेश्चन है ये। अब इसमें हम लोग ए निकाल सकते हैं, ये हमारे पास 1 है। कॉमन डिफरेंस निकाले तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 1 यानी 24। और दूसरी बार कॉमन डिफरेंस निकाले तो 7 टू द पावर 2 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 7 जा क्या होता है, 7 7 जा 49 होता है, और 5 स्क्वायर यानी 25 होता है। इसको जब हम लोग लेस करेंगे तो ये 24 आएगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस थर्ड बार निकालेंगे तो ये 73 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 73, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 24 आएगा। तो इस बार तीनों कॉमन डिफरेंस इस बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये केपी में है। अब इसका हम लोग 5th पार्ट, 6th पार्ट और 7th पार्ट निकाल सकते हैं। तो A5 क्या होगा, जो भी हमारे पास A4 है वो, और कॉमन डिफरेंस A4 क्या है यहाँ पर 73 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 24। तो 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 2 9। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस। A5 कितना आया 97 प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना है 24। ओके, तो ये हो जाएगा 121। A7 निकालते हैं तो ये हो जाएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस। A6 कितना है 121 प्लस 24, तो ये कितना आएगा 145। ओके गाइस, ये हो जाएगा 145। तो इस तरह से इसका 15th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। जो 2-3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिया हूँ वो आप लोग खुद से सॉल्व कर ले। अगर आप लोगों को उसमें भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही दे दिया करूँगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।